का दर्शन नहीं करूं। बोले मेरे गुरुजी मना कर गए थे। मरने से पहले मैं उनके चरणों में बैठा रो रहा था, तो जाते जाते मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटा एक तो वृंदावन की सीमा के बाहर जाना नहीं, और वृंदावन की सीमा के बाहर अगर कृष्ण भी दर्शन की बात करें तो भी दर्शन करना नहीं। कृष्ण जब वृंदावन की सीमा के अंदर दर्शन दे तभी आंख खोलना। रे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। भगवान को भी वृंदावन की सीमा के बाहर अगर दर्शन दे मना कर दे, मना कर दे। तो साधु की ठसक पर भगवान हंसी गए थे। अच्छा, आपने देखा तीन लोग सामान्यतः हंसते नहीं है। एक तो भगवान नहीं हंसते, कितनी भी आरती उतारो, कितने भी हाथ जोड़ो, कितने भी गिड़गिड़ाओ, और मात पिता तुम मेरे और तुम करुणा के सागर और दीन बंधु दुख हरता, कितना भी करो पट्टा बिल्कुल भी मुस्कुराएगा नहीं, एकदम वैसा का वैसे ही बैठा रहेगा। क्यों? भगवान जाते मुस्कुराए तो तुरंत फांस लेगा, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। दूसरे बड़े उद्योगपति जो पैसे वाले धनपति होते हैं ना, ये भी आपने देखा है कभी हंसते मुस्कुराते नहीं है। आप इनके पास जाइए, कितनी भी बात करिए, पहली बार इतनी बड़ी कथा कर रहे हैं, खर्चा बड़ा है, बड़े कथावाचक आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, हूं हाँ कुछ नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं। क्यों? जरा से मुस्कुरा के बात की तो तुरंत रसीद सामने रख देंगे कि थोड़ा सा। तो ये जो बड़े पैसे वाले होते हैं ये भी आपने हंसते नहीं देखे होंगे। और तीसरे बड़े जो सरकारी अधिकारी होते हैं, बड़े सरकारी अधिकारी आईएएस और जो ऊपर के जो होते हैं, आप देखिए कितना ही बाबूजी बाबूजी करके इनके सामने आप बात करिए, बिल्कुल नहीं मुस्कुराएंगे। क्यों? अगर वो मुस्कुरा दी और हंस के बात की तो तुरंत फाइल पर आपके पे साइन करना ही पड़ेगा, उनको मानना ही पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल एकदम मूर्ति की तरह बैठे रहेंगे, एकदम हंसते मुस्कुराते। तो भगवान हंसे तो फंसे। तो भगवान ने पूछा कि आखिर क्यों जिद है? बोले मेरे गुरुदेव कहकर गए थे कि भगवान का भी दर्शन करना हो तो ब्रज की सीमा के अंदर वाले भगवान का दर्शन करना, वृंदावन की सीमा के परिक्रमा के बाहर के भगवान का दर्शन नहीं करना। बोले को तर्क दिया था? बोले हाँ। क्या तर्क दिया था उन्होंने? मैंने जब पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा था तुझे मालूम नहीं बेटा, वृंदावन की सीमा के बाहर वाले जो कृष्ण है वो हर समय चक्र हाथ में रखते हैं, चक्र सुदर्शन धारी है, कभी भी गर्दन काट देंगे जरा से पाप पुण्य को देखकर। और जो वृंदावन के अंदर वाला कृष्ण है वो हमेशा मुरली बजाता है, और मुरली बजाने वाला कभी क्रूर नहीं होता, कभी कठोर नहीं होता। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। और इसलिए आपने वृंदावन के पूरे ब्रजमंडल में आपने यात्रा की है, किसी मंदिर में आपको चक्र सुदर्शन धारी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। किसी मंदिर में पूरे ब्रज 84 कोस में घूम जाइए, बंशी वाला, मुरली वाला, नाच की मुद्रा में खड़े रहते हैं, बंशी बजा रहे, नाचने वाला, गाने वाला, मधुर वाद्य बजाने वाला, कभी क्रूर नहीं होता, कभी कठोर नहीं होता। तो भक्त तय करता है कि कैसे इस रूप में दर्शन दोगे तभी मैं दर्शन करूं। और इस पर जिस पर बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी बड़े बड़े शास्त्रार्थ करते, महीनों लगा देते, निर्णय नहीं होता है कि निराकार है कि साकार है। उस शास्त्र के निचोड़ को हमारे ब्रज की गांव की छोटी छोटी बालिकाएं वो जानती है कि भगवान न निराकार है न साकार है। भगवान को हम जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप को भगवान प्रकट करके आते हैं। और माताएं भी इस भजन को गाती हैं कि एक भगवान एक ही है, लेकिन ड्रेस का अंतर है। जब वो धनुष बाण हाथ में ले लेता है तो वो राम बन जाता है, जब वो मुरली हाथ में ले लेता है तो श्याम बन जाता है, जब वो गदा हाथ में ले लेता है हनुमान बन जाता है, जब वो त्रिशूल हाथ में ले लेता है वो शिव बन जाता है। भगवान तो वस्तुतः एक ही है, केवल
द्वेष का अंतर है। एक बार माताएं गाएं उस भजन को, आपको सिद्धांत पक्का हो जाएगा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु श्याम रूप में आना प्रभु श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु शिव के रूप में आना प्रभु शिव के रूप में आना। घोड़ा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। घोड़ा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु गणपति रूप में आना प्रभु गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले आना। इसलिए भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। जो मूर्ति हमारे सामने विराजमान है, इसके सामने बैठकर रो रो कर पुकारने से मूर्ति बोलने लग जाती। आप अनुभव करिए, कोई अच्छा काम करके किसी रोते बालक के आंसू पहुंचकर किसी रोते सिसकते व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ सहयोग देकर, भूखे को भोजन कराकर, कोई शुभ कार्य करके जब आप अपने पूजा घर में जाएंगे और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो पीतल की भी मूर्ति आपको मुस्कुराती जैसी दिखाई देगी कि गोपाल जी मुस्कुरा। और कोई अपराध करके झगड़ा करके जाइए तो मूर्ति क्रूर दिखाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे क्रोध में। मूर्ति संकेत देती है। अरे छोटे बालक से भी चुटकी बजाकर लिल्लिल लिल्लिल करिए तो छोटा बालक भी मुस्कुराने लगता है, वो भी स्माइल देता है। एक महीना 1.5 महीने का बालक
मुस्कुराहट देना शुरू कर देता है, स्माइल देना शुरू कर देता है। तो भगवान को कहां खोजोगे? भगवान खोजे नहीं जाते। तीर्थ में भगवान नहीं है बंधुओं, पहले ये समझ लीजिए। हम तीर्थ क्यों जाते हैं? तीर्थ में भगवान तो नहीं है, लेकिन तीर्थों में भगवान को प्रकट करने वाले महात्मा विराजमान हैं, जिनके चरणों में बैठकर हम भजन की रीति सीखने जाते हैं। जितने भी भारत के तीर्थ हैं, चाहे 4 धाम है, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग है, चाहे 52 शक्ति पीठ है, जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं जहां हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां उस मंदिर की जड़ में जो मूर्ति खड़ी है, जो विग्रह खड़ा है, उसके जड़ के अंदर अगर आप खोद के देखेंगे तो कोई न कोई महात्मा बैठा भजन करता दिखाई देगा। वो महात्मा ने भजन से, तप से, तपस्या से, आंसुओं से रो रो कर भगवान को प्रकट किया है। भगवान दर्शन देता है। फिर उन दर्शन तो 2-4 मिनट का ही होता है, 2-4 क्षण का ही होता है। दर्शन करने के बाद उसी स्वरूप को मूर्ति के रूप में वो महात्मा वहां स्थापित कर देता है कि यहाँ बिहारी जी प्रकट हुए थे, यहाँ राधा वल्लभ जी प्रकट हुए थे, यहाँ राधा रमण जी प्रकट हुए थे, यहाँ श्याम सुंदर जी प्रकट हुए थे, यहाँ वैष्णो देवी माँ प्रकट हुई थी। जहां जहां मंदिर हैं, जहां जहां तीर्थों की यात्रा दर्शन करने जाते हैं, वहां उस देवता को किसी न किसी महापुरुष ने, महात्मा ने अपनी साधना से, तपस्या से, भजन से उस देव को प्रकट किया और उसकी स्मृति में वो देव को स्थापित किया था कि बाकी लोग भी जब दर्शन करें तो वो भी पुकारना शुरू कर दे देवी को, चाहे दुर्गा को, चाहे शिव को, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को। जितने भारत में सैकड़ों हजारों मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें दर्शन के लिए लाइनें लगती है, उनके गर्भ में कोई न कोई महापुरुष, महात्मा बैठा तपस्या कर रहा है। जिसकी तपस्या के ऊपर मूर्ति प्रकट हुई है, वो मूर्ति स्थापित हुई है, उसका हम लोग दर्शन करने जाते हैं। इसलिए भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। खोजोगे कहाँ? इतने दिन हो गए खोज भागते भागते घूमते, कहाँ मिले? नहीं, भगवान मंत्रों से नहीं मिलते, भगवान अनुष्ठानों से नहीं मिलते, भगवान आंसुओं से मिलते। भगवान को प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। रो रो कर अपनी भाषा में भी बोलोगे, वो भी मंत्र ही बन जाएगा। जो शब्द मन से आया करते उसी को मंत्र कहा करते, वही मंत्र हुआ करता। भगवान आंसू चाहते बेगी